हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। और इस चैनल पे हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 कर रहे थे। और 8.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था बेटा। अब हम आए हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही मेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको देसी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो LHS और RHS कहा जाता है। बेटा इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह के कुछ आपको टर्म्स मतलब इस तरह दिया होगा और आपको इसमें एक साइड अपनी कौन सी होती है RHS, एक साइड LHS, एक साइड RHS, ठीक है। इनको आपको इक्वल प्रूव करना है। देखो अभी किसी भी शक्ल से ये दोनों इक्वल लग नहीं रहे, है ना। अभी देख के तो ये लग रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बट हम इसको प्रूव करेंगे अपनी आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। जो भी आइडेंटिटीज़ आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी है वो सारी आइडेंटिटीज़ अब यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैं आपको मेरा पर्सनल एक ओपिनियन बताऊँ कि भाई LHS RHS जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं LHS RHS को मैं खुद के लेवल पे स्टडी करता हूँ, तो पर्सनली मैं आपको बताऊँ हम क्या करते हैं। देखिए जो भी आपको टर्म दे रखी है आप कोई एक साइड पिक कर लो। लाइक आप LHS, ज़्यादातर आप LHS को ही पिक करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी एक साइड पिक कर लो। लाइक आपने LHS पिक कर ली और LHS में ये चीज़ इंश्योर करो कि जो टर्म्स हैं वो cos थीटा और sin थीटा में हो। अगर cos थीटा sin थीटा पे नहीं है तो आप उनको कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। ये मैं पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक उससे बता रहा हूँ कि भाई आपको ये क्या है बेटा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप बिना कन्वर्ट किए भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आप cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा सा और ये ईजी हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और ये बेटा CBSE एंड RBSE 10th बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर करता है ये क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन है ना, ऐसा ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। LHS RHS के सारे क्वेश्चन एक तरह से स्टार क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, सुपर हीरो टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मतलब इनको सॉल्व करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आप इसमें RHS वाली साइड नहीं उठाओगे, आप क्या उठाओगे LHS वाली साइड। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टेकिंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो LHS क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, मैंने अभी अभी जस्ट आपको क्या बताया कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी हो उनको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। और ये कंप्लीट का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब एक चीज देखो, यहां पे हम LCM ले सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और ये कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ऊपर मैं बात करूं यहाँ पे जो न्यूमरेटर है हमारा, मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो मैंने कर दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा मेरा, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैंने आपको क्या बोला, आइडेंटिटीज आपके काम आएंगी इसमें बेटा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे, मैं इसकी बात करता हूं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अकेले छोड़ दो और cos स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं इधर, ठीक है।
तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इस तरह कुछ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज चलने दो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बट डिनोमिनेटर में अगर हम आते हैं तो डिनोमिनेटर में एक चीज देखने वाली ये है इंटरेस्टिंग, क्या कि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं पता तो आप 9th क्लास के वीडियोस में जाइए, वहाँ पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है उसमें एकदम फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज का एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको देखो कि आइडेंटिटीज कैसे आई, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर होगा। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए और बी, ए तो मेरा 1 है और बी क्या है, कॉस थीटा है, इसलिए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो आपका जो RHS था वो भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और LHS को भी हम घुमा फिरा के एटलीस्ट वहां तक ले आए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपको बेटा इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए बेटा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको LHS ही पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेकिंग LHS। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है, बट यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है साइन और कॉस की टर्म्स में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्ट अब क्या करना है, ये फ्रैक्शंस में है तो आपको LCM लेना है यहाँ पे। LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पे LCM देखिए, कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, ये आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस A ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। बेटा इसमें देखो कॉस स्क्वायर A को कॉस स्क्वायर A लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस अब 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये क्या आता है, A प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या है A प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से बता दो, यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, बोलो। क्लास 9th में पढ़ा है हमने, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो इधर देखो A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है साइन A, तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A, डायरेक्ट लिख दूँ 2 इंटू साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब देखिए इधर कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक और 1 है प्लस 2 साइन A अपॉन, अब क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस A और 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2, और ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो फाइनली क्या बच जाएगा, पहले एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, 2 प्लस 2 साइन A अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब ऊपर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे इधर, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन A, और अपॉन में क्या बचेगा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, ठीक है। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A को कैंसिल आउट कर देंगे, और 2 अपॉन कॉस A, 2 अपॉन कॉस A, देखो 1 अपॉन कॉस A क्या होता है बेटा, सेक A होता है,
1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 सेक ए। ठीक है, तो ये आपका जो LHS है ये कंप्लीट किसके बराबर आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और थर्ड पार्ट में नोट करता हूं जब तक। चलिए बेटा एक और सुपर हीरो वाले क्वेश्चन पे आए हैं आज अपन। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस इसको अब जैसे जैसे मैं समझाऊं समझते जाना बहुत बारीकी से। इसमें काफ़ी जगह ट्विस्ट आएंगे, है ना, उन ट्विस्ट को अपने को क्लियरली समझना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ पे LHS की जो टर्म है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले टेकिंग LHS। अब ये सबको पता है कि LHS ही लेंगे सर बार बार। ठीक है, तो LHS को मैं लेके सॉल्व करता हूँ। देखो जो LHS में जो टर्म्स है बेटा मैं इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस करेंगे कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी LCM लेंगे और यहाँ भी LCM लेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, इधर देखो पहले आप इस वाली टर्म को देखोगे, पहले केवल आप इसको देखोगे। ठीक है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे मैं LCM लेता हूँ तो क्या रह जाता है, साइन थीटा आ जाएगा अपॉन में तो, और साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन माइनस कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आप इसको देखोगे, प्लस के बाद वाली जो टर्म है उसको देखोगे, तो देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इधर देखो कॉस थीटा LCM आ जाएगा इधर। ठीक है, कॉस थीटा LCM आ गया और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, इस साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। सिमिलरली इधर फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में यही बचेगा। ठीक है, अब इधर देखिए इस तरफ प्लस लगाएंगे, कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप यहाँ तक की बात समझ आई होगी आपको। ठीक है, अब इसके आगे का देखिए। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन से पहले कि इसमें ट्विस्ट आएंगे, है ना। अब ट्विस्ट कैसा आया है वो चीज़ देखो, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये जो टर्म है बेटा आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इन दोनों में बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इधर देखो डिफरेंस क्या है। हाँ देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, यहाँ साइन थीटा माइनस में है, यहाँ कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ कॉस थीटा माइनस में। बस एक साइन का ही तो फर्क है। ठीक है, तो मैं इस गैप को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली टर्म से जो दूसरी टर्म है मेरी, ये जो टर्म है इससे मैं क्या करूँगा बेटा, माइनस कॉमन ले लूँगा बाहर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं इसको। पहले इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे, या माइनस कर दिया,
और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो इधर साइन थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे जब मैंने बेटा माइनस कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे आ गई। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात, इसमें देख, एक मिनट बेटा, एक मिनट, तो बेटा इसमें इंटरेस्टिंग बात देखो, देखने लायक क्या है इसमें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब दोनों सेम आ गए, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इधर कॉमन कर देता हूँ, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा ही कुछ है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रहा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो पहले इस टर्म को लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे अपन, ब्रैकेट लगा देते हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, अब देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आई। ठीक है, दिख रहा है एकदम बोर्ड का क्लियर जो कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ ऊपर से, जिससे और बातें क्लियरली अपन लिख सकें इसमें, है ना। क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अभी बच रहा है। तो अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखना आप, है ना। यहाँ तक तो बता चुका हूँ मैं, अब यहाँ से आगे देखना। इधर एक चीज़ देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ऊपर, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये भी थोड़ा सा अपन जान सकते हैं। क्या होती है बेटा, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी कुछ होती है ना। मेरे को लगता है यही है कि ऐसी कुछ होती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम आएगी, है ना। ऊपर जो पार्ट है अपना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसमें काम आने वाली है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो ऐसे लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। अब लिखूंगा आगे वाले फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा अपने पास, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इधर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ अब इसमें देखो अपने पास क्या बचेगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा,
1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस 1, और यही आपको आई थिंक प्रूव करना था स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। बेटा इसमें आइडेंटिटी में एक हल्का सा चेंज है आई थिंक, है ना, आइडेंटिटी में थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट कर लेना, कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी आएगा एक्चुअली, ठीक है, माइनस ए बी का प्लस ए बी आएगा, तो इधर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस जाए और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा, तब आपका LHS RHS इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके आइडेंटिटी में थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे माइनस ए बी की जगह प्लस ए बी आएगा और कुछ नहीं है, बाकी सब पूरा क्वेश्चन आपका वही है जो करवाया हमने, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसमें और कोई चेंज नहीं है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टार क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी थोड़ा सा अपने को याद रखने की है बस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे, चलिए नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखो 1 प्लस सेक अपॉन सेक और साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे हमें LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि एक साइड से आंसर नहीं आएगा। तो बात करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करें। मैं लेता हूं यहाँ पे पहले टेकिंग LHS लेता हूं, और मैं आपको अभी तक क्या बताता आया हूं, मैं आपको क्या बताता आया हूं अभी तक, मैं आपको यही बताता आया हूं बेटा कि जो भी टर्म दे रखी हो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्यों लिखा 1 अपॉन कॉस ए, ये सेक ए का इन्वर्स होता है इसलिए, और अपॉन में भी 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ गया, और ऊपर कॉस ए प्लस 1 बचा, ठीक है। एलसीएम लिया तो कॉस ए आ गया, और ऊपर कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब इधर देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, कॉस ए प्लस 1, ये है मेरा LHS, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड क्या सॉल्व करता हूं, RHS, तो मैं लेता हूं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS लेंगे। अब देखो RHS को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए है, अच्छा साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकता हूं, पहले मैं लिख देता हूं टर्म जो है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इधर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लगेगी इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या लगता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा यहाँ से कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और ये आपका क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। इधर देखो LHS और RHS, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है। तो LHS और RHS दोनों अपने इक्वल आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ था ये। अब हम 5th पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। मैं आइडेंटिटी बता देता हूं कौन सी है। आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का आप यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे मैं बता दूँ, 1 तो इधर ही रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इस तरह कुछ मैनिपुलेट करके अपन यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, देखो अब तक मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप कोशिश ये करें कि टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसको कॉसेक ए और कॉट ए में करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉस ए साइन ए में करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हमें इतना लेंदी नहीं जाना। देखो जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन करोगे ना बेटा, उतना ही मिस्टेक्स होने के चांसेस बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये की जाए कि क्वेश्चन को लेंदी भी ना बनाया जाए, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस पूरी कंप्लीट टर्म को, इस पूरे कंप्लीट को, LHS वाली टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ डिवाइड LHS बाय साइन ए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन को मैंने पूरी को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ये 1 कहाँ से आया, साइन ए अपॉन साइन ए 1 होता है ना, इसलिए साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब इधर देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बेटा, कॉट ए, कॉट ए माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, ठीक है। इस आइडेंटिटी को अलग कर दो, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अगेन कॉट ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे बेटा, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर में थोड़ा सा गेम खेलेंगे अपन। क्या खेलेंगे देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक तरफ रख दो, और ये जो -1 है इसको ऐसे लिख दो, -1 की जगह क्या लिखूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब काम आएगी आपकी ये आइडेंटिटी। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब मैं माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कॉसेक माइनस का हो जाएगा और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ अब डायरेक्ट, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या चलेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर अपना ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इरेज कर देता हूँ ऊपर से क्वेश्चन को, ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए क्लियरली। इसको भी हटा देते हैं, आइडेंटिटी का आप कोई वर्क नहीं है अब अपने पास यहाँ पे, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो मैं इन दोनों से कॉमन ले सकता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पे कॉट ए
प्लस कॉसेक ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, यहाँ से जब मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से जब मैंने कॉट ए कॉसेक ए कॉमन निकाल दिया तो केवल ये वाली टर्म बचेगी, क्या बचेगा, प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और अपोन में क्या चलेगा अपने पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसमें एक चीज़ देखो बेटा, ऊपर 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई और आपके पास क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पे आपका LHS और RHS इक्वल आ गया और यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पार्ट पे। नेक्स्ट चलिए बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। इसमें किस तरह से होगा, देखो कैसे करेंगे सॉल्व, जल्दी बताओ। हाँ, इधर देखो बेटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। हम दोनों को लेके चले साथ में, दोनों को साथ में लेके चले, या फिर एक और काम कर सकते हो क्या, कुछ रैशनलाइज जैसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, है ना। तो मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ। रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो √1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मतलब इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट पूरा लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और रूट तो लग ही जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इधर देखो क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको किस तरह लिख सकता हूँ, अभी तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चलने दो, अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है और दोनों रूट के अंदर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो यह आपका LHS और RHS पूरे इक्वल आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे हमने, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, रैशनलाइज किया था, बाद में कोई पूछे नहीं कि सर क्या कर क्या रहे हो ये, ठीक है। ये रैशनलाइज किया है, जल्दी से इसको नोट कर लो, 6th पार्ट है ये अपना। चलिए बेटा नेक्स्ट 7th पार्ट पे आते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से देखो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं,
तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इधर देखो साइन थीटा को एज इट इज रहने दो। अच्छा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन और कॉस की आइडेंटिटी में कुछ लाना है इसको, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो लिख सकते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को। ठीक है, तो लिखूं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। अपॉन में कॉस थीटा ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, ये रहा वो कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो फिर से 1 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब की बार देखो माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा के साथ ऊपर क्या बचेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, 1 - 2 होता है -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 - 1 क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस साइन, ये पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इजी और बहुत शॉर्ट मेथड है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं आपके पास, ये आपका LHS था जो आपके RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 8th पार्ट पे। चलिए बेटा 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो देख के आपको कुछ ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है ना, यहाँ पे 7 आ रहा है, कुछ इतना बड़ा डिजिट, मतलब यहाँ से कैसे लाई जाएगी वो चीज़ देखने लायक है ना। 10 और कॉट तो फिर भी चलो आ सकते हैं कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके, बट 7 कैसे लाएंगे, तो उसको कोशिश करते हैं। इसमें देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो बेटा, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लग जाएगी आइडेंटिटी में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम यहाँ पे लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस, अब इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। आगे देखो कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है, इसमें क्या लग जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए को। और यहां पे देखो जरा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए तो एज इट इज लिख देता हूं, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस ये तो गया काम से, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पे देखो 2 cos a है, सेक a को मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूं। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर दिया जैसे हो सकता था पॉसिबल। अब देखो इधर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो 1 + 1 2 है ना, ये 2 हो गया, और 2 + 2 4, ये 4 हो गया, और 4 + 1 5, और 5 प्लस यहाँ पे देखो ये 2 रहा, तो 5 + 2 क्या हो गया, 7। हमको क्या लाना था, 7 लाना था ना, तो देखो 7 आ गया, तो 7 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस
अब जो बच गया रिमेनिंग पोर्शन कॉट स्क्वायर ए बच गया, और क्या बच गया इसके अलावा, टेन स्क्वायर ए बच गया। तो यहाँ लिख दो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, ये है 8th पार्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट बेटा 9th पार्ट पे मूव करते हैं। 9th पार्ट है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले ये तो कॉसेक ए इसको साइन ए में कन्वर्ट करेंगे और सेक ए को कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, बताओ क्या किया जाए। कन्वर्ट कर ही लेते हैं, आई थिंक इजी हो जाएगा मामला। तो पहले LHS ले लेते हैं, चलो पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए है ही, और इसके नीचे अपॉन 1 लग जाएगा। सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए है ही, अपॉन 1 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से एलसीएम लेंगे, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ गया है ना। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन ये क्या है, साइन ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में क्या बच जाएगा, कॉस ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो ऊपर जो कॉस स्क्वायर ए है इससे कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहां तक का समझ आया। ये हमने बेटा LHS लेके सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे RHS को कंसिडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेटा इसमें कर सकते हैं, देखो LHS और RHS को पार्शियली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों अपना हाफ हाफ पोर्शन चलेंगे, और आगे जाके कहीं पे LHS RHS मीट कर जाते हैं तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये तो अपना पोर्शन था LHS का, अब लेते हैं यहाँ पे RHS। RHS में देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यहां पे टेन ए और कॉट ए को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इधर एलसीएम लेंगे कॉस ए साइन ए का। ठीक है, एलसीएम में अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, और ऊपर 1 है ही, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ए साइन ए घूम के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, बाकी आपके पास जो टर्म आ गई वो कॉस ए साइन ए आ गया RHS में, और LHS में भी आपके पास कॉस ए साइन ए था। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 10th पार्ट पे। चलिए बेटा नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में देखो आपको 3 टर्म्स दे रखी है, है ना। देखो अब इसमें LHS RHS क्या है, आपके पास 3 टर्म्स हैं। तो मैं आपको बताऊं क्या करना है, आपको पहले फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दो, और सेकंड टर्म को भी टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दो, है ना। अगर आप ऐसा कर देते हो भाई, तो एक चीज देखो, फर्स्ट टर्म आपकी थर्ड के बराबर, सेकंड भी थर्ड के बराबर, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को पिक करते हैं, इसको टेन स्क्वायर ए प्रूफ करेंगे। ठीक है,
हमारे पास जो LHS होगा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और RHS होगा वो टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो मैं पहले LHS पिक कर लेता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इनको, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, देखो टेन स्क्वायर ए को हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, साइन कॉस में देखो कैसे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब डिनोमिनेटर को करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इधर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इधर से कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब अपॉन में आ जाओ, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। अब इधर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब साइन स्क्वायर ए जो है ये घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये देखो मैंने LHS लिया था, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को, और इसको मैंने प्रूव कर दिया क्या, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं सेकंड टर्म को कंसिडर करता हूँ और इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करता हूँ। इतना नोट कर लो आप, फिर सेकंड टर्म को कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इरेज कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। अब आते हैं अपनी सेकंड टर्म को पिक करते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है देखिए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का स्क्वायर लगाना है। ठीक है, कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1, यहाँ पे भी अपॉन 1 एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे देखो कॉस ए एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन क्या चलेगा एलसीएम में अपने, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस कंप्लीट का क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है, ऐसा यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं सबको। ठीक है, सबको ओपन कर देते हैं। इधर देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए। आई होप ये आइडेंटिटी आपको लर्न होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपॉन कॉस ए जो है, इसको भी कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना, और अपॉन क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका भी स्क्वायर ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, और अपॉन में क्या चलेगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको कुछ कुछ देख के जो ऊपर वाली टर्म है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए,
ये थर्ड टर्म से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं इस तरह, और साइन ए को घुमाने फिराने ऊपर ले चलते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाता है बेटा टेन स्क्वायर ए। ये देखिए सेकंड टर्म को भी हमने थर्ड के इक्वल प्रूव कर ही दिया, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको LHS RHS के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बेटा आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे हम, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हों, डेफिनेटली आप मुझे भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उन सारे क्वेश्चंस का जो भी आपको डाउट्स होंगे उनका एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। बट आपके डाउट्स आने चाहिए, और इन डाउट्स को मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैं कंसिडर कर लूँगा और इनको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट पढ़ें, और इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सब भी पढ़ें। प्लस साथ में मैं आपको कह दूं कि हमारे इस चैनल पे बेटा 6 से 12th तक के सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको 6 से 10th तक का तो मैथ, साइंस और SST कंप्लीट मिल जाए, और 11th-12th में आपको कोशिश यही रहेगी कि साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट मिले, और जो आर्ट्स हैं उनको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी है वो सब मिले, ठीक है। तो अभी मिलते हैं बेटा एक नए चैप्टर के साथ, जब तक आप इस चैप्टर को जो मैंने कंप्लीट कराया है इसको पूरे को लर्न करोगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।